हम समझ सकते हैं इनको। देवम भूत्वा देवम यजेत, जब देवताओं की पूजा करनी होती है तो देवता की तरह सात्विक भाव से युक्त होकर के, सात्विक गुण से युक्त होकर के ही देवता की उपासना की जाती है, देवता की पूजा की जाती है। यदि उस तरह से न करे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। और प्रेत को पूजने वाले, जो प्रेत की आराधना करता है उसको प्रेत जैसा होकर के, तमोगुण से युक्त होकर के ही करना होता है। यदि न करे, सात्विक भाव से करने जाए प्रेत की पूजा, प्रेत रहेगा वहाँ, भाग जाएगा, उसके उस सात्विकता को देख करके ही वहाँ से गायब हो जाएगा वो। इसलिए जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं उसके गुण से हमें पहले स्वयं युक्त होना पड़ेगा, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वृंदावन की दिव्यता को समझने के लिए, इस दिव्य मधुर रस को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने आप में उस दिव्यता को बसाना पड़ेगा। इस वृंदावन में अपनी दृष्टि, इस वृंदावन में अपनी भावना, अपना हृदय बनाना पड़ेगा। हृदय वृंदावन बन जाए ना तो अपने आप यह दृष्टि भी दिव्य को देखने लग जाएगी और फिर स्वतः ही स्फुरना में श्री वृंदावन की निकुंजें आने लग जाएंगी। जैसा यहाँ आचार्य चरण ने बताया, नित्याश्चर्यानंद माधुर्य धुर्यम यस्मिन् नास्ते प्रस्फुरद दिव्य कुंजम। आश्चर्य भरे हुए अनंत माधुर्य श्रेष्ठ दिव्य दिव्य कुंजें प्रकृष्ट रूप से जो स्फुरित होती हैं, सो ये स्फुरना बिना वृंदावन चिंतन किए हुए, बिना वृंदावन के गुणों को हृदय में धारण किए हुए हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य चरण बारंबार हमें यही बता रहे हैं कि ऐसे जो इन दिव्य गुणों से युक्त, इस दिव्य लीला रूपी संपदा से सुशोभित जो ये वृंदावन है, उनका आश्रय ग्रहण करो। हाँ, उनका आश्रय ग्रहण करना है हमें, शहर का आश्रय नहीं लेना है। हाँ, शहर में बसना नहीं है। शहर में तो बसे हुए थे ही, कहीं न कहीं किसी न किसी गांव शहर में तो बसे हुए थे ना। वहाँ से यहाँ आने का प्रयोजन क्या रहा? शहर में ही बसने आए, तब तो बसे हुए थे वहाँ। शहरी गांव की वो सुविधाएं, वो सुख, वो लेने के लिए यहाँ आए, तब तो वहाँ थे ही, क्यों आए यहाँ? यहाँ तो यहाँ की जो सुविधा है, यहाँ का जो सुख है, यहाँ का जो आनंद है, उसको लेने की चिंता करें कि वो कैसे प्राप्त होगा मुझे, वो सुख कैसे मिलेगा। यहाँ की जो सुविधा है, यहाँ की जो पहचान है, वो कब प्राप्त होगी मुझे। यहाँ का जो स्वरूप है, यहाँ का जो लक्षण है, वो कब मेरे अंदर में जागृत होगा। इसकी चिंता करें, इसकी सोच करें, इसकी भावना करें। जब इसकी भावना करेंगे तभी तो यह प्राप्त